वेलकम टू अनदर एपिसोड इन द कमेंट सीरीज। वीडियोस के थ्रू आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देते हैं। कपल ऑफ डेज बैक वी डिड वीडियो इन्फॉर्मिंग यू कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली अपना इंटरेस्ट रेट कट साइकिल जो उन्होंने जून 2024 में शुरू किया था 10% रेट उन्होंने कट किया। फाइनली ये साइकिल उन्होंने हॉल्ट कर दिया है एंड आई वाज क्लेमिंग इन द वीडियो रिगार्डलेस इस 10% कट का जो फीडबैक इफेक्ट है वो 2025 में हम प्ले आउट होते हुए देखेंगे। पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं बैंक से प्रॉपर्टी मार्केट की फेवर में। पहले ये रिवर्स था। मैंने आपको इस वीडियो का उस वीडियो का बेसिकली सारा मेन कंक्लूजन इसलिए बताई है ताकि जो कमेंट मैं आपको पढ़कर सुनाने लगा हूँ आप उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में जो है वो समझ सकें। सो दिस इज हाउ द व्यूअर कमेंटेड ऑन दैट वीडियो। प्रॉपर्टी स्पेशली प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट इज नेवर गुड फॉर इन्वेस्टर्स। Yes, housing industry should be encouraged, so only property dealers benefit in Pakistan. Rates are coming down. मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। They think people will not put money in banks, but buy plots bad for country. In short, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो बेसिकली प्लॉटिस्तान बन चुका है और लोग बस जो प्लॉट लेते रहते हैं या कहते रहते हैं कि प्लॉट लेते रहें, ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, हेयर्स माई टेक ऑन इट। ठीक है, देखिए जो हमारा ऑब्सेशन है प्लॉट्स को लेके जिसकी वजह से हम जनरली प्लॉटिस्तान बन चुके हुए हैं, उसकी मेरे मुताबिक 3 मेजर वजूहत है। नंबर 1, हमारे फोर फादर्स के स्पेंडिंग पैटर्न्स वो भी बहुत ज़्यादा फोकस से ऑब्सेस थे ज़मीन के साथ। हमने भी वो चीज़ कैरी की हुई है और हमारे बिहेवियर्स में भी वो लिंगरिंग इफेक्ट्स अभी भी हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, कि हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी और श्योरिटी फील होती है इफ़ यू हैव अ पार्सल ऑफ लैंड। नंबर 2, हम एज ए नेशन पाकिस्तानी लोग रिस्क अवर्स हैं, हम चांस नहीं लेते। आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी देखें, अगर विकेटें गिरी होंगी तो दूसरी टीमें फिर भी छक्का चौका मार के थोड़ा प्रेशर बॉलिंग एंड के ऊपर डाल रही होती हैं, हम फिर भी एक डिफेंसिव माइंडसेट से खेल रहे होते हैं, क्योंकि हमारी नेशनल साइकी की रिफ्लेक्शन है। हम हर एवेन्यूज में नेशनल साइकी की रिफ्लेक्शन ही आपको हमारे बिहेवियर्स में नजर आएगी। हम डिफेंसिव लोग हैं, हम रिस्क अवर्स लोग हैं। सो हम वहाँ ज़मीन हमें जो है अगेन वो सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो देती है। ठीक है, तीसरी और बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है ये भी कि जो हमारी स्टेट है उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है ऐसे इंसेंटिव स्ट्रक्चर को जो सिर्फ एक ही जगह इन्वेस्टमेंट, वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये बिल्कुल भी वर्ड इस्तेमाल करना, एक ही जगह इन्वेस्टमेंट जो है उसने उसको प्रॉफिटेबल बना दिया है। दैट इज़ रियल स्टेट, दैट इज़ प्लॉट। हेंस हम इन तीनों चीज़ों की वजह से प्लॉटिस्तान जो है वो बन चुके हैं। एंड इट्स ट्रू कि ओवर द डेकेड्स ये जो हमने अपनी स्केर्स रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है प्लॉटिस्तान बनने में, इट हैज़ बीन इनएफिशिएंट, अनप्रोडक्टिव टू द पॉइंट कि अब हमें ये चीज़ अब बाइट करती है। और ये हमारी कोई अपनी विजडम नहीं है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये प्लॉट्स और फाइल का बिजनेस नहीं चलेगा, ये हमारा अपना कोई विजडम नहीं है, ये हमारे हालात हमें यहाँ पे लेकर आए हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे हालात ऐसे ना होते तो हम कभी भी ये ना करते। इनफैक्ट हम लोग तो ये भी समझते हैं कि रियल एस्टेट चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा, रियल एस्टेट नहीं चलेगी तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। हालांकि आई थिंक इट्स दी अदर वे अराउंड। पाकिस्तान चलेगा तो रियल एस्टेट चलेगी। वी शुड नॉट थिंक कि मेरी पॉकेट में पैसे आएंगे सिंस मैं इस कम्युनिटी में काम करता हूँ, सिंस ये बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट रखता है तो ही पाकिस्तान जो है वो चलेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। मैं आई गिव अ लॉट ऑफ कूडोज टू IMF कि उन्होंने जो है वो इस दफ़ा कहा है इनफ इज़ इनफ। मैंने अपने होश में 2-3 आई थिंक प्रोग्राम्स देखे हैं और वो काफ़ी पाकिस्तान को लीवे देते रहे, बिकॉज इंटरनेशनली कुछ जिस तरह की सिचुएशंस थी कि पाकिस्तान को छूट मिल जाती थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा है, और बाकी हमारे जो क्रेडिटर्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, मैंने पढ़ा कि भाई पुट योर हाउस इन ऑर्डर, तो मुझे तो आई एम वेरी हैप्पी होती ये ना कहते तो हम कभी भी ना करते। सो आई थिंक पाकिस्तान का रियल एस्टेट जो है वो इज़ गोइंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और ये जो इनएफिशिएंसीज हैं, अनप्रोडक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है इस सेक्टर में, मेरा ख्याल है ये गेम खेली नहीं जा सकेगी। और जो लोग मुझे वो चीज़ ना जानते हैं, जो मुझे पिछले साल या उससे पिछले साल जब मार्केट्स बड़ी ख़राब थी फ़ोन करके पूछते रहे कि सस्ता प्लॉट लेके दें प्रॉफिट कमाने के लिए, आई होप कि उनमें से कमेंट करे। मैंने पता नहीं कितने लोगों को मशवरा दिया, अभी भी देता हूँ इस तरह के मशवरे कि आप म्यूचुअल फंड में जो है वो इन्वेस्ट करें। ये साल पुरानी बात है, 2 साल पुरानी बात है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको जो है वो रिटर्न मिलेगा। इस तरफ जो है वो ना आए। मेरी जब कोई और होता तो कहता है कि अक्सर हमारी कम्युनिटी में कहते हैं कि क्लाइंट ने जो लेना है आप मशवरा ना दिया करें, उनको ले दें, हम किसी और से ले देगा। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, भाई किसी और से ले ले, ठीक है, एटलीस्ट मैं नहीं उसको टोपी बनाऊंगा। ठीक है, सो दैट्स माई टेक ऑन दिस होल मैटर। दिस इज एनी अदर कॉमेंट दैट यू वांट अस टू एड्रेस इन वन ऑफ दीज कॉमेंट सीरीज, do leave that comment in the comment box and consider subscribing our channel Property Gupshup. Thank you very much.